चले चलो चले, हाँ चलो चले। आलस उदासीनता भागे, प्रसन्नता जिज्ञासा जागे। नियमित योगाभ्यास शक्ति से, ओ नियमित योगाभ्यास शक्ति से आदि व्याधि सब भाग चले। चलो चढ़े सोपान योग के, मस्त बाल गोपाल चले। चलो चले, हाँ चलो चले। सत्य अहिंसा संयम सेवा, यम नियमाधिक सद्गुण मेवा। सफल छात्र जीवन हो अपना, सफल छात्र जीवन हो अपना, यशो मार्ग पर बढ़े चले। चलो चढ़े सोपान योग के, मस्त बाल गोपाल चले। चलो चले, हाँ चलो चले। आसन प्राणायाम धारणा, प्रत्याहार समाधि साधना। तन्मयता से ध्यान प्रभु का, तन्मयता से ध्यान प्रभु का, आशीष गुरु का संग चले। चलो चढ़े सोपान योग के, मस्त बाल गोपाल चले। चलो चले, हाँ चलो चले। आओ सभी सभी को लाओ, जीवन का संगीत सिखाओ। दिव्य मार्ग है पतंजलि का, दिव्य मार्ग है पतंजलि का, मानवता का भाग्य खिले। चलो चढ़े सोपान योग के, मस्त बाल गोपाल चले। चलो चले, हाँ चलो चले। चलो चढ़े सोपान योग के, मस्त बाल गोपाल चले। हंसते गाते खेल खेलते, भारत माँ के लाल चले। हंसते गाते खेल खेलते, भारत माँ के लाल चले। चलो चले, चलो चले, चलो चले, हाँ चलो चले। चलो चढ़े सोपान योग के, मस्त बाल गोपाल चले। हंसते गाते खेल खेलते, भारत माँ के लाल चले। चलो चले, चलो चले, चलो चले, हाँ चलो चले। तन में स्फूर्ति मन में शांति, सतेज बुद्धि मुख पर कांति। लाभ योग के अगणित मित्रों, लाभ योग के अगणित मित्रों, जीवन सारा स्वस्थ चले। चलो चढ़े सोपान योग के, मस्त बाल गोपाल चले। चलो चले, हाँ चलो चले।
आलस उदासीनता भागे, प्रसन्नता जिज्ञासा जागे। नियमित योगाभ्यास शक्ति से, ओ नियमित योगाभ्यास शक्ति से आदि व्याधि सब भाग चले। चलो चढ़े सोपान योग के, मस्त बाल गोपाल चले। चलो चले, हाँ चलो चले। सत्य अहिंसा संयम सेवा, यम नियमाधिक सद्गुण मेवा। सफल छात्र जीवन हो अपना, सफल छात्र जीवन हो अपना, यशो मार्ग पर बढ़े चले। चलो चढ़े सोपान योग के, मस्त बाल गोपाल चले। चलो चले, हाँ चलो चले। आसन प्राणायाम धारणा, प्रत्याहार समाधि साधना। तन्मयता से ध्यान प्रभु का, तन्मयता से ध्यान प्रभु का, आशीष गुरु का संग चले। चलो चढ़े सोपान योग के, मस्त बाल गोपाल चले। चलो चले, हाँ चलो चले। आओ सभी सभी को लाओ, जीवन का संगीत सिखाओ। दिव्य मार्ग है पतंजलि का, दिव्य मार्ग है पतंजलि का, मानवता का भाग्य खिले। चलो चढ़े सोपान योग के, मस्त बाल गोपाल चले। चलो चले, हाँ चलो चले। चलो चढ़े सोपान योग के, मस्त बाल गोपाल चले। हंसते गाते खेल खेलते, भारत माँ के लाल चले। हंसते गाते खेल खेलते, भारत माँ के लाल चले। नमस्कार, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं सब लोग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। संजय जी, मैं एक बार कंफर्म करना चाहूंगा, हमारे मुख्य अतिथिगण आ चुके हैं क्या? हाँ आ चुके हैं, आ चुके हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस ऐतिहासिक दिन में। और आज हम एक इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। We welcome all of you to this history being created by the National Yogasana Sports Federation, and not only by the federation, but by the players, the Yogasana enthusiasts, by the parents of the players, and by all these people who are associated with this program. मैं सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए और उसके साथ ही डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डॉक्टर निरंजन मूर्ति से अनुरोध करूंगा कि कर्नाटक के खिलाड़ियों के द्वारा दीप प्रज्वलन
और डेमोन्स्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ करें। डॉक्टर निरंजन मूर्ति। Sir, coast करेंगे, so because I want one more person here. Okay, done. Okay, done. Thank you. Start.
बहुत बहुत धन्यवाद कर्नाटक के सभी बच्चों का और उन गुरुजन का। अब मैं हमारे फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री उदित शेठ जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्वागत वक्तव्य अपना दें। श्री उदित सेठ। Namaste to all the people on this video call and all the people as part of the Yogasana Sports Federation. This is a very historic day for our entire federation. And first of all, we want to extend our heartiest thanks from the bottom of our hearts to our Honorable Prime Minister, who has shown the vision and the roadmap to take yoga and yogasana as India's sport to the world. As part of the federation, I'm very privileged and blessed to be part of this first online championship for yogasana. And I take this opportunity to welcome all the guests on this call and also all the people who have played an important part. First of all, I want to welcome our chief guest, Shri Sandeep Pradhanji, Director General of Sports Authority of India. Pradhanji has not only been a part of sport only in Delhi. I have known him for a last 15 years. And before that also, he has been an integral part and a passionate part of sports. I have seen him transform the way Gujarat has performed in sport from the last numbers as a state to come a top 10 in the country. And now India is going to the Olympics, and he has been playing an important part to ensure that our athletes get the best as we go to the Olympics with great, I would say, great wishes. Today, we are so blessed that Pradhanji and the entire ministry has supported us as a federation and has provided crucial insight how to take this federation to a global sport. He is always available to us from time to time to guide us, and I welcome him on this important day for the federation. Also, I take this opportunity to welcome Sri Basava Reddy ji, Sri Jaideep Arya ji, our President and our Secretary General, who has played a very, very tireless contribution to this entire federation, putting it together, getting 30 states together, getting all the participants at the state level, and coming and making this national championship a true vision in less than 3 months. With this, I welcome all of you, my AC members, my vice presidents, secretaries, coaches, referees, judges, and most importantly, our athletes. The time for Yogasana as a sport has come, and it's time for us to shine to the world. Welcome to this historic moment. Now I will want to transfer this to Sanjay Malpani ji, who has played an integral part in putting together this entire show. Over to you, Sanjay ji. डॉक्टर संजय मलपानी। नमस्ते, नमस्ते एवरीवन। आदरणीय प्रधान सर, आदरणीय अध्यक्ष बसव रेड्डी सर, आदरणीय सेक्रेटरी जनरल हमारे जयदीप आर्य जी, सभी मान्यवर और खिलाड़ी। आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस दैट दिस चैंपियनशिप वेंट ऑफ वेरी वेल। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या किया, थोड़ा सा 2 मिनट में केवल कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एनवाईएसएफ ने 8 अलग अलग मीटिंगें की जिसमें सिलेबस डिस्कस हुआ। फिर आदरणीय बसव रेड्डी सर के नेतृत्व में 3 दिन का वर्कशॉप हुआ और उस
3 दिन के दिल्ली में हुए वर्कशॉप में हम लोगों ने ये इस प्रतियोगिता का करिकुलम सिलेबस फाइनल किया। उसके पश्चात सारे रूल्स रेगुलेशंस डिफाइन किए गए और फिर ये सारी चीज 50 बहुत अच्छे जो जजेस हैं उनके साथ डिस्कस करने के लिए महाराष्ट्र में 3 दिन का वर्कशॉप करवाया गया। ऑन साइट वर्कशॉप हुआ। उसके पश्चात हम लोगों ने नेशनल ओरिएंटेशन प्रोग्राम लिया जिसके लिए 1700 लोगों की एंट्री आई और हर स्टेट से 19 लोग जोड़े गए। लगभग 500 550 लोग उसमें जुड़े और मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए। जजिंग के लिए की पॉइंट्स समझाए गए, उसके ड्राइंग्स दिए गए, सिलेबस के ड्राइंग्स दिए गए, सारे पीडीएफ शीट्स बनाकर इनको भेजे गए और फिर 29 राज्यों में जजेस और रेफरीज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। केवल 3 महीने में ये सारा काम करवाया गया। फिर इन कुल मिला के 30 राज्यों में, अंडमान निकोबार हमारे साथ शुरू में नहीं था लेकिन वो भी जुड़ गया और 30 राज्यों में हम लोगों ने चैंपियनशिप का काम करवाया जिसमें से एक राज्य में हो नहीं पाया, लेकिन कुल मिला के 30 राज्यों के संघ इसमें जरूर आए। राज्यों में जब ये प्रतियोगिता हुई, इन द स्टेट्स चैंपियनशिप, we have involved 5,328 players in 30 different states, and then from these states we got team of 18 players in 6 groups, 3 in each group, and altogether we got 492 valid players in this national championship. Initially we thought that only 25 states will participate, but 30 states participated, and that's why we extended a day. Yesterday it was bound to finish, but today the final round we extended, and because the quarterfinal round extended by a day, so we postponed the final round. It happened today morning. 75 judges, the top level judges and referees, they worked very hard for full days, and before that our team, NYSF team, worked very hard to make this happen. And today is the day when, in the presence of Adarniya Sandeep Pradhan sir, we are going to announce the results. हम लोग कोरोना के काल में ये ऑन साइट कर नहीं पाए, इसका दर्द हम सब लोगों के दिल में है, लेकिन खेलो इंडिया का सपना हमारे नैनों में है कि हमारे खिलाड़ी खेलो इंडिया में जाएंगे, और इसके लिए आपका मार्गदर्शन बार बार चाहते हैं। आप हमारे नेशनल ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी आए थे, आज फिर आए हैं। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सर्वोपरि है। आप सबका मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। Thank you so much, Sanjay ji, for these pleasing words. And I would like to now invite our National Secretary General, Dr. Jaideep Arya ji, to give his words of guidance to all of us present. Dr. Jaideep Arya ji. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। A warm welcome and gratitude towards all the attendees, and I really congratulate and bless from all of us to the efforts of the athletes, first of all, describing their path towards success through state eligibility rounds, to final round of state championship, and then quarter final to final round of national championship. A athlete has gone through 7 scrutinizing level and then have been awarded as gold, silver and bronze. I'm really thankful to my whole team, the members of NYSF, the officials of NYSF, specifically our jury members, timekeeper, announcer,
coordinator, they played very important role because they were focused. They remained on a fixed point for 8 to 10 hours continuously. NYSF is a new body, but we have the experience of more than 40 years. We have the gurus and coaches of very experienced and repute level, national, international repute level. संदीप जी, भाई रचित जी ने, उदित जी ने, भाई उमंग जी ने, भाई निरंजन जी ने, पल्लवी जी ने, आने भाई देशवाल जी ने जिस प्रकार इस कार्य को आगे बढ़ाया है, उनको मैं हृदय से नमन करना चाहता हूं। अपनी इस पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी को उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। सभी माननीय NYSF के सभी सदस्यों की ओर से, चाहे वो राज्य स्तर के हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों। आप सोचते होंगे कि मैं भाई डॉक्टर संजय जी का नाम भूल रहा हूं। संजय जी मेरे इस पूरे कार्य में, इस 3 महीने में यदि सबसे अधिक किसी एक व्यक्ति ने कार्य किया है तो डॉक्टर संजय मालपानी जी ने किया है, महाराष्ट्र की टीम ने किया है। हम हृदय से उनका आभार ज्ञापित करते हैं। और जिस प्रकार पूरे भारत को एक रूप में पिरोने का, सारी फेडरेशन को साथ लाने का परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, मुझे डॉक्टर नागेंद्र गुरु जी ने लक्ष्य दिया था, उसको लेकर हम कार्य कर रहे हैं। हमारे सभी पदाधिकारी इस कार्य के लिए तत्पर हैं। मुझे पता है कि आगे डॉक्टर संदीप प्रधान जी, आपको जल्दी प्रस्थान करना है, आप किसी कार्य में व्यस्त हैं। आपकी व्यवस्थाएं मैं जान सकता हूँ, ओलंपिक आने वाला है, खेलो इंडिया के कार्यक्रम हैं, बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं आपके सामने रहती हैं, परंतु आप सन भी हैं और दीप भी हैं। सूर्य तत्व भी आपके पास है और दीप का प्रकाश तत्व भी आपके पास है। और हमारी यात्रा तो जैसे भाई रचित जी ने कहा, वो दीप प्राकट्य से आरंभ होती है। जैसे ही आप आए, हमारा तो दीप प्रकट हो गया। ईश्वर की उपासना हमारे यहाँ दीप के प्राकट्य से ही आरंभ होती है। और हमारे अध्यक्ष भी ईश्वर के स्वरूप हैं। बसवड़ी, हम बसवन्ना को जानते हैं, कर्नाटक की इस भूमि को जानते हैं, और इस अध्यात्म की भूमि से ही हम आगे बढ़ते हैं। असतो मां सद्गमयः, तमसो मां ज्योतिर्गमयः, मृत्योर्मा अमृतम गमयः। हमारी जो यात्रा है वो अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। वो यात्रा है अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा है। तो आज हम अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की ओर अग्रसर हैं। मैं देख रहा हूं 450 से 500 लोग इस वक्त इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और किस प्रकार वह इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं। मैं उन सब खिलाड़ियों को, उनके अभिभावकों को अभिनंदन करना चाहता हूं। आज उनका सपना पूरा हो रहा है। आयुष मंत्रालय, खेल मंत्रालय ने जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को जिया है, एक एक दिन उन्होंने पीछे लगकर डॉक्टर बसु रेड्डी जी को, आर्य वैद्य कुटेचा जी को, आर्य मित्तल जी को, रवि मित्तल जी को किस प्रकार इस पूरे कार्य में लगा रखा है और किस प्रकार वह रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य कर रहे हैं। मैं उनको अपनी ओर से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आश्वस्त करते हैं कि भारत की इस योग परंपरा को विश्व पटल पर लाने का जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको हम सब लोग मिलकर पूर्ण करेंगे। नहीं कहते हुए पुनः NYSF परिवार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, और सब खिलाड़ियों का, सब जूरी मेंबर का, NYSF के सभी माननीय सदस्यों की ओर से आभार ज्ञापित करता हूं। जय भारत, जय भारती। Thank you so much, Dr. Jaideep Arya, for these words of wisdom. It is really encouraging for all of us to hear this today. Now, I would like to invite Dr. Ishwar Basavareddy ji, who is our President of National Yogasana Sports Federation, to give his presidential address. Dr. Basavareddy. Om Shanti Shanti Shanti। आज के ये समापन समारोह के मुख्य अतिथि गौरवान्वित आदरणीय श्री संदीप प्रधान जी, डॉक्टर जयदीप आर्या जी, महासचिव नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन,
फेडरेशन के सीनियर उपाध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरीज, ट्रेजरर, members of the Executive Council General Body, patrons, and all the state coordinators, presidents, secretary generals, members, judges, referees, and most importantly athletes, and also yoga enthusiasts who are joining this webinar. Hearty welcome to you all. My pranams to you all. At the outset, it's a great pleasure. मैं हिंदी में बोलना पसंद करूंगा। आज एक बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से योगासन को एक स्पोर्ट्स के रूप में वो इंट्रोड्यूस करके एक और पहलू, जैसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हुआ था, ऐसे ही योगा और योगासन एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स पिछले 2-3 साल से आयुष मंत्रालय और खेल मंत्रालय मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो काम कर रहे थे, उसके नेतृत्व हम परम पूज्य स्वामी जी और गुरु जी नागेंद्र जी और इन लोगों के नेतृत्व में हम करने का तय किया। हमारा दोनों सेक्रेटरीज हैं, श्री कोटेचा सर और श्री मित्तल सर, और साई का डायरेक्टर जनरल श्री संदीप प्रधान जी, और ज्वाइंट सेक्रेटरीज है दोनों मंत्रालय में। मैं ये बता रहा हूँ, पिछले 2 साल से कम हर हफ्ते हमने मीटिंग की और बहुत सारी चीज़ों को हमने आगे बढ़ाया। तो इस आगे बढ़ाने के बाद जयदीप जी, उदित जी और बहुत सारे संदीप जी और पुराने जितना भी योगा फेडरेशंस है, इन लोगों को सम्मिलित करके, गोपाल जी है, देशवाल जी है, बहुत सीनियर जो है कि सभी लोगों को हमने सम्मिलित करके एक नेशनल फेडरेशन को, हमारा आनंद जी है, बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों को हमने सम्मिलित करके एक फेडरेशन तैयार करके एक बहुत कम समय में हमारा कार्य योजना तय की। जैसे हमने 17 दिसंबर को जो योगासन को खेल रूप में उद्घोषित किया, उसके बाद हमारा कार्य चटवटिक मतलब है जो प्रोग्राम्स है बहुत तेजी गति से बढ़े। हमने पिछले 3-4 महीने में जैसे बताया गया है, मुझे खुशी है कि बहुत सारी चीजें संजय जी ने बताया। सो पूरा टीम ने बात करके आपको ये समझ लीजिए, कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग, ये एथलीट्स होंगे, जजेस होंगे, रेफरीज होंगे, टेक्निकल स्टाफ होंगे, कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग इस एंटायर चैंपियनशिप के प्रक्रिया में जो भाग लिया है कि ये समझ लीजिए, एक तो हमने एक ट्रेलर के रूप में इसको चालू की थी। इतने कम समय में इतना पहली बार मुझे लगता है कि इसी बड़ी मात्रा में आयोजन हुआ है, वो भी ऑनलाइन। जैसे संजय ने बताया कि योगासन का लाइव होता है तो उसका मजा और होती है। इसके बावजूद भी पूरा टीम ने काम किया है, इसमें बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया। अध्यक्ष के नाते मेरा जिम्मेदारी बनते मैं हृदय से सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस महायज्ञ को आपने सफल बनाया। दूसरा है कि अभी हमारा शुरुआत है, आगे बहुत सारे हमारे सामने मकसद है कि, लेकिन हम एक ट्रायलर करने के बाद हम एक मंथन करेंगे। एक जो भी काम करते हैं उसमें हमारा अच्छा भी होता है, कुछ कमियां भी आती हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ मंथन करके हम आगे बढ़ेंगे। अगली बार इससे भी बढ़िया, हमने अच्छा किया है, लेकिन एक्सेलेंस में कोई अंत नहीं होता है। एवरी डे वी वांट टू इम्प्रूव, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। सो इसलिए यहाँ जो भी एथलीट ने भाग लिया है उन लोगों को मैं अभिनंदन करते हुए, प्राइज को कुछ ही लोगों को मिला होगा, लेकिन आप इसमें भाग लिया है वही आपका प्राइज समझ लीजिए। सभी लोगों को हम सम्मानित करते हैं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा,
योग हमें यूनाइट करते हैं। हमने पूरा 5000 साल का इतिहास है। योगासन एक इतना छोटा सा एक उनका योग का बड़ा जो सागर है उसमें छोटा सा एक अंग है। इसी में इतना महत्वपूर्ण ढंग से किया तो दुनिया भर में हमने स्वस्थ और हमने हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात करते हैं और हार्मोनी की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं। इस संदर्भ में योग एक टूल बनेगा। ये हमारा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। विश्व के जनमन तक पहुंचाने में हम सफल हो गया तो भारत का ये सॉफ्ट पावर हमें पूरा दुनिया में एक अच्छा नाम हमें देंगे। उसका श्रेय सभी योगियों को, सभी साधक को, सभी टीचर्स को जाता है। इसका नेतृत्व जो कर रहे हैं उन सारे नेतृत्व को मैं नमन करते हुए इस संदर्भ में आदरणीय श्री संदीप जी हमेशा हमारे साथ छोटा छोटा विषय पर भी हम बात करके आगे बढ़ते हैं, उनका सहयोग किया है। मैं एक विचार श्री संदीप जी के नॉलेज में डालना चाहता हूं कि इतना सारे होने के बावजूद भी हमने कोई सेल्फ फाइनेंस करके सारे किया। स्टेट अपने आप ने कर दिया और संजय मालपा जी ने अपने आप कर दिया, सारे करके हमने चलाया। सो इसका हमने सोचा भी नहीं है कितना खर्चा होते क्या होता है। अपने अपने योगदान तन मन धन तीनों से दिया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति पैसा नहीं पूछा है, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या दे सकते करके ये आगे बढ़ाया। मतलब ये है कि हम यहाँ पैसा के लिए किसी के लिए नाम काम नहीं कर रहे हैं, हम देश के लिए कर रहे हैं, एथलीट के लिए कर रहे हैं, हमारा युवाओं के लिए कर रहे हैं। इस यज्ञ में जो भी भाग ले उनको और एक बार नमन करते हुए कम समय में हमारा आमंत्रण को स्वीकार करके मेरे हमारे साथ उपस्थित है संदीप प्रधान जी को और एक बार मैं स्वागत करते हुए सारे जो विनर्स है उनको मैं बधाई देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बसवरेड्डी जी। और अब मैं अपने मुख्य अतिथि श्री संदीप प्रधान जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले एक संक्षिप्त परिचय मैं आपका देना चाहूँगा। आप IIT कानपुर से ग्रेजुएट हुए, उसके बाद आपने IRS की परीक्षा पास की और 1990 के बैच से आप एक IRS अधिकारी बने। उसके बाद जैसा श्री उदित जी ने बताया कि गुजरात में आपका एक लंबा अनुभव रहा और गुजरात में खेलों को आगे बढ़ाने में एक केंद्रीय भूमिका आपने निभाई। उसके बाद 2017 में आप डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नियुक्त की गए और 2019 में आपको डायरेक्टर जनरल की पोस्ट के लिए प्रमोट किया गया 1 अगस्त को। आप ओलंपिक टास्क फोर्स के संयोजक भी रहे हैं और खेलो इंडिया के CEO भी रहे हैं। मैं याद करना चाहूँगा वो पहली बैठक जो खेल मंत्रालय में हुई थी जिसमें आपका मार्गदर्शन हमें मिला था और वहीं से इस फेडरेशन के बनने का एक नींव का पत्थर रखा गया था। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्री संदीप प्रधान जी को अपने वक्तव्य से हम सभी को अभिभूत करें। धन्यवाद रचित जी। सम्माननीय बसवरेड्डी जी प्रेसिडेंट, सम्माननीय डॉक्टर जयदीप आर्या जी जनरल सेक्रेटरी, उदित सेठ जी वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर मालपानी और सभी कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित विजेता खिलाड़ी और जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया वैसे सभी पार्टिसिपेंट्स, मैं सबसे पहले आप सबको पार्टिसिपेशन के लिए बधाई देना चाहूंगा कि इतनी विकट परिस्थिति में पहली बार योगासन फेडरेशन बनने के बाद इतने कम समय में फेडरेशन ने जो आयोजन किया इसमें हजारों की तादाद में आपने पार्टिसिपेशन किया। तो सबसे पहले बधाई के पात्र रहे वो खिलाड़ी और बधाई के पात्र रहे कि ऐसी परिस्थितियों में जिन्होंने जीता है कॉम्पिटिशन्स को। मुझे बहुत खुशी होती है और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आज तक शायद 8-10 साल जितना भी मैंने स्पोर्ट्स में काम किया है, उसके पहले मैं क्रिकेट में भी थोड़ा एक्टिव था, तो यही एक फेडरेशन है जिसके फंक्शन में मैं 2 या 3 बार आया हूँ। अन्यथा किसी भी फंक्शन में जाना
सरकारी अधिकारी के लिए इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम लोग फाइल वर्क में गुथे हुए रहते हैं। शायद हमें ही सबसे ज्यादा जरूरत है योग और योगासन की। और आप तो जानते ही हैं कि काफी अधिकारीगण तो योग और योगासन करते ही हैं, और उसमें से मैं भी हूं, जो मैं हर रोज थोड़ा बहुत तो मैं योगासन करता हूं। और ये मैंने एक और मुझे खुशी होती है कि जब मैं सूरत में था, और ये पीरियड है 2000 से 2005 के बीच, तब मैंने कहीं वीडियोस देखे थे और उस समय मैंने रामदेव बाबा जी का योगासन करते हुए वीडियो देखा था, और वहीं से मैं हर रोज खुद से वो वीडियो लगाता था और योगासन में मैंने शुरुआत की। और आज भी मैं जो योगासन करता हूं वो उस समय मैंने रामदेव बाबा जी को जो वीडियो सीखे थे, देखे थे, उसी के हिसाब से मैं कपालभाति और बाकी जो ये प्राणायाम के जो ये पाठ आप कहिए, तो प्राणायाम उनसे मैंने सीख करके उसी तरह का मैं प्राणायाम भी करता हूँ और योगासन के भी कुछ आसन थोड़े बहुत करता हूँ। बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि योग तो हमारी संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है। योग हमारी एक जीवन की परंपरा और जीवन शैली है। इसमें से योगासन एक खेल है, तो योगासन एज ए स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी लाने के लिए हमें बाकी स्पोर्ट्स के साथ compete करना है। जब मैं योगासन एज ए स्पोर्ट्स सोचता हूं, जो कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है इस देश को, जिनका विजन के तहत पासवान रेड्डी जी आयुष के सेक्रेटरी तथा अन्य गुरु जी ने सोचा कि योगासन को प्रधानमंत्री जी के एक विजन को आगे ले जाते हुए इसको एज ए स्पोर्ट्स एस्टैब्लिश करना है। उसके बाद खेल मंत्रालय में हमारे सम्माननीय किरण रिजिजू साहब और हमारे सचिव साहब ने इसको आगे बढ़ाया। तो जब भी मैं योगासन को सोचता हूं एज ए स्पोर्ट्स, तो मेरे दिमाग में 2 या 3 ख्याल आते हैं। सबसे पहले कि इस देश में क्या पॉपुलर है। एज ए स्पोर्ट्स अगर आप देखें तो क्रिकेट पॉपुलर है और योगासन पॉपुलर है। इसके आसपास में तीसरा कोई भी गेम आप देखिए तो उसकी पॉपुलैरिटी इसके साथ में तीसरा कोई भी गेम पास में नहीं आ सकता। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर जिस गेम की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, योगासन की भी इतनी पॉपुलैरिटी है, तो क्रिकेट ने जितना आगे बढ़ाया है, क्रिकेट में जितना कमर्शियल वैल्यू हुआ है, जितना प्लेयर को भी एक आमदनी मिलती है, जितना उसके टेक्निकल ऑफिशियल कोचेस को भी एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, तो मुझे लगता है कि योगासन फेडरेशन को भी उसी दिशा में और उतने ही लेवल का सोचना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि इतने बड़े बड़े लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो एक बार सोचेंगे कि हम क्रिकेट की जो कमर्शियलाइजेशन की जो स्टोरी है, जितना पॉपुलर हमने घर घर तक पहुंचाया है, अगर उस लेवल पे ले जाने के लिए एक बार आप सोचेंगे तो अवश्य 5 साल में इसको ले जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये इतने कम समय में जो फेडरेशन को मान्यता मिलने के बाद इतने कम समय में फेडरेशन ने इतने सारे कार्यक्रम किए। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और मैं फेडरेशन के सभी पदाधिकारी को एक धन्यवाद भी देना चाहूंगा मंत्रालय की तरफ से, और आपको बधाई भी देना चाहूंगा। मालपानी जी, जब हमें ये पता चलता है कि कोई भी स्पोर्ट्स का कार्यक्रम बिना सरकार के पैसे से हुआ है, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। जनरली हमें बुलाया जाता है जब सरकार का पैसा लगता है, तो एज ए कटसी सरकार के अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। लेकिन ये आप सबका प्यार है कि आपने सरकार से एक भी पैसा न लेते हुए भी आज हमको और हमेशा आपके पदाधिकारी, हमारे सचिव हो या मंत्री जो, उनको आप याद करते हैं। और यही आपका एक जो संकल्प है, यही संकल्प ये देश में इस स्पोर्ट्स को एक ऊंचाई पर ले जाएगा। सरकार का पैसा जरूरी होता है एक सिर्फ बेस लेवल के लिए, सपोर्ट के लिए, लेकिन जब पैसा सरकार का मिलता है तब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल से बड़ा काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो मैं खिलाड़ियों को इसके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फेडरेशन ने शुरुआत अपने पैसों से और स्पॉन्सरशिप रेस करके की है। तो खिलाड़ी मित्र, आप लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल है। और मैं ये देखता हूं कि आने वाले समय में जैसे क्रिकेट में भी खिलाड़ियों को बहुत सारा पैसा मिलता है, वैसे नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप होगी, आपकी स्पोर्ट्स की लीग होगी, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को काफी इससे रोजी रोटी भी मिलेगी, ये मेरा मानना है।
आगे आने वाले समय में आप जानते हैं कि खेलो इंडिया में योगासन को हमने शामिल किया है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि योगासन इतना पॉपुलर ऑलरेडी है, उसको स्पोर्ट्स की मान्यता देकर के हम खेलो इंडिया में इसको एक शामिल कर पाए। और मुझे उम्मीद है कि फेडरेशन उसका मैनेजमेंट बिल्कुल वर्ल्ड क्लास तरीके से करके पहले ही साल में देश को दिखाएगा, दुनिया को दिखाएगा कि योगासन की चैंपियनशिप्स कैसे ऑर्गेनाइज होती है। इसलिए मैंने हमारे भी टीम को कहा हुआ है कि जो इंडिजिनियस स्पोर्ट्स पहली बार खेलो इंडिया में शामिल हो रहे हैं, उनको बाकी स्पोर्ट्स का भी मैनेजमेंट कैसे कैसे खेलो इंडिया में होता है उससे अवगत कराया जाए, जिससे आपके लिए भी बेंचमार्क हो। और एक बार आपने तो देख लिया तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है और विश्वास है कि आप उससे बेहतर करेंगे। योगासन को स्पोर्ट्स में लाने के पीछे एक और कारण जो मैं सोचता हूं कि हमारे देश की संस्कृति को विदेशों में ले जाने के लिए खेल और बहुत महत्वपूर्ण है और योगा को पूरे वर्ल्ड में पर्टिकुलरली युवा वर्ग में पॉपुलर करने के लिए योगासन एज ए स्पोर्ट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे सभी के प्रयासों से इतने कम समय में फेडरेशन भी स्थापित हुआ और योगासन को एज ए स्पोर्ट्स मान्यता मिली, वैसे ही 10-12 साल में ही आप इस योगासन को ओलंपिक में शामिल कराने में सफलपुर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं समझता हूं कि आपको ऐसा ही दृढ़ संकल्प करके काम करना चाहिए। और जिस समय योगासन को हम ओलंपिक्स में लाएंगे तभी इंडिया की मेडल टैली डेफिनेटली बहुत इंप्रूव होगी। हर विकसित देश ने अपनी मेडल टैली को इंप्रूव करने के लिए और हमारे कल्चर को प्रोपोगेट करने के लिए अपने खुद के जो इंडिजिनियस स्पोर्ट्स थे, जो हमारे कल्चर से जुड़े हुए स्पोर्ट्स थे, उसको विदेश में मार्केटिंग किया है। और योगासन तो योग इतना पॉपुलर हो चुका है कि अब ये आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है। नो डाउट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का भी इसमें बहुत योगदान रहेगा, आयुष मंत्रालय का बहुत योगदान रहेगा कि कितना जल्दी आप वर्ल्ड में अलग अलग कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इतने कम समय में टेक्निकल ऑफिशियल्स का भी आपने सेमिनार और ट्रेनिंग किया है। यही शो करता है कि योगासन को जो पॉपुलर करने वाले जो आप सब जुड़े हुए लोग में कितना शिस्त, कितना डिसिप्लिन और कितना दृढ़ संकल्प है। खिलाड़ियों, ये सब बताने का मेरा तात्पर्य यही था कि आप सबका भविष्य बहुत उज्जवल है। एक बार फिर आप सभी जो खिलाड़ी जीते हैं और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, सभी कोचेस, सभी टेक्निकल ऑफिशियल्स जो हमेशा पीछे रह करके मेहनत करते हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार श्री संदीप प्रधान जी। आपने जो वक्तव्य आज दिया है वो हम सबसे ज्यादा खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा पैदा करेगा, एक नई प्रेरणा देगा और एक नया सपना देखने की उनको हिम्मत देगा, सामर्थ्य देगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी के साथ जिस क्षण का आप सभी को इंतजार था वो क्षण हमारे साथ आ गया है। अब हम अपने चैंपियंस को घोषित करने वाले हैं और हम हर प्रतियोगिता की श्रेणी में टॉप 5 खिलाड़ियों की घोषणा करेंगे और उसमें से जो टॉप 3 मेडल विनर्स हैं हम चाहेंगे कि उनको पिन करके स्क्रीन पर लाया जाए और वो अपना नमस्कार करके सभी से अभिवादन करें। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सब जूनियर बॉयज कैटेगरी में और इसमें रैंक 5 प्राप्त किए हैं, 5वीं रैंक प्राप्त की है पश्चिम बंगाल से अभिजीत साहा ने चेस नंबर 1। रैंक 4 प्राप्त की है पश्चिम बंगाल से फिर से राजदीप दलाल ने चेस नंबर 6। और अब आते हैं हम अपने मेडल्स पर। तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है हरियाणा से चेस नंबर 2 दीपांशु को। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि करतल ध्वनि से इन सभी का स्वागत भी करें और मार्गदर्शन इनको प्रेरित भी करें। हम चाहेंगे कि इनको अगर हम ला सकें पेन पर। अंशु नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा सिल्वर मेडल मिला है वो है चेस नंबर 7 त्रिपुरा से रेहान आलम। जी आगे चलते हैं।
सभी लोग गैस कर रहे होंगे कि गोल्ड मेडल किसको मिला है। तो गोल्ड मेडल मिलता है चेस नंबर 5 महाराष्ट्र से प्रीत नीरेश बोरकर को। बहुत बहुत अभिनंदन बेटा, वेरी वेल डन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अब आते हैं हम अगली कैटेगरी पर। हमारी अगली कैटेगरी है सब जूनियर गर्ल्स, हमारी बेटियां, और इसमें 5वीं रैंक प्राप्त की है चेस नंबर 3 त्रिपुरा से धृति देबनाथ ने। चौथी रैंक प्राप्त की है चेस नंबर 7 कर्नाटक से प्रिया हीरामत ने। ये बिटिया कौन सी है, कहाँ से है? कर्नाटक से प्रिया हीरामत। नहीं, ये धृति देवनाथ त्रिपुरा की है। जी, त्रिपुरा से है। बहुत अच्छा। हमारे नॉर्थ ईस्ट का जी, हमारे खेल मंत्री रिजिजू जी के क्षेत्र से आप आती हैं, आपका बहुत अभिनंदन धृति जी। और अब हम आते हैं ब्रॉन्ज मेडल पर। ब्रॉन्ज मेडल मिला है चेस नंबर 8 पश्चिम बंगाल से सनवली गांगुली को। चलो सौरभ गांगुली जी। पार्टिसिपेंट्स सब अपना वीडियो चालू रखे। प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जिनका नाम भाई रचित जी, जिनका नाम बोला जाए वो हैंड रेज कर लें बच्चे। हाँ जी, जो जिनका नाम बोला जाए वो सभी हैंड रेज कर लें तो उनको स्क्रीन पर लाया जाएगा। ये बिटिया कौन सी है? सनवली गांगुली। अच्छा गांगुली, बहुत अच्छा। सौरभ जी के चलते आप भी एथलीट बनकर आई हैं, पश्चिम बंगाल का नाम रोशन कर रही हैं, आपका अभिनंदन जी। और सिल्वर मेडल यहाँ पर मिलता है चेस नंबर 10 महाराष्ट्र से तृप्ति रमेश डोंगरे को। जी, तृप्ति ने हैंड रेज किया है, स्क्रीन पर लाएं। तृप्ति जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका बेटा, चांगला झाला। जी। और अब आते हैं हम गोल्ड मेडल सब जूनियर गर्ल्स में। तो यहाँ पर विनर हैं चेस नंबर 5 तमिलनाडु से नव्या सत्या हरीश। बहुत सुंदर, नव्या, बहुत अभिनंदन नव्या, पूरा भारत आज जुड़ गया। जी बिल्कुल। अब चलते हैं आगे जूनियर बॉयज। एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है और जूनियर बॉयज में हमारा रैंक 5 पर आते हैं चेस नंबर 9 पश्चिम बंगाल से शुभम देवनाथ। इसके बाद रैंक 4 पर आते हैं चेस नंबर 6 महाराष्ट्र से ओम महेश राजभर। अब बारी है ब्रॉन्ज मेडल की। इसमें है चेस नंबर 1 कर्नाटक से आदित्य प्रकाश जंगम। अच्छा आदित्य जी। सिल्वर मेडल की बात करें तो सिल्वर मेडल एक मिलता है चेस नंबर 2 महाराष्ट्र से जय संदीप कालेकर जी को। जी आगे चलते हैं। हमारा गोल्ड मेडल, और गोल्ड मेडल पर इस बार अपना हक जमाया है चेस नंबर 5 महाराष्ट्र से नितिन तानाजी पावले ने। तानाजी, नितिन जी, और अभिनंदन। जी आगे चलते हैं जूनियर गर्ल्स, और जूनियर गर्ल्स में 5वीं पोजीशन को प्राप्त किया है चेस नंबर 8 महाराष्ट्र से तन्वी भूषण रदिच। रैंक
4 प्राप्त की है पश्चिम बंगाल से चेस नंबर 5 साथी मोंडल। कहाँ से हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से, बहुत अच्छा। जी। और ब्रॉन्ज मेडल हमारी इस कैटेगरी में जूनियर गर्ल्स में प्राप्त किया है चेस नंबर 9 तेलंगाना से वीरप्पा रेड्डी लिखिता। बहुत अच्छा, बहुत अभिनंदन। इसके बाद सिल्वर मेडल प्राप्त किया है चेस नंबर 6 महाराष्ट्र से सेजल सुनील सुतार। ये दोनों बेटियां, एक बार इनका दोबारा परिचय करवा दीजिए संजय जी। जी, ये अभी जो हैंड रेज किया हुआ है वो है वीरप्पा रेड्डी लिखिता तेलंगाना से। तेलंगाना से, बहुत अच्छा बेटिया। वीडियो ऑन रखे, कीप वीडियो ऑन। बहुत सुंदर बेटा। और साथ में है सिल्वर मेडलिस्ट महाराष्ट्र से सेजल सुनील सुतार। बहुत सुंदर सेजल, कांग्रेचुलेशंस। और तीसरी बिटिया? और गोल्ड मेडल मिला है महाराष्ट्र से मृणाली मोहन बाइनेट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फर्स्ट सेकंड थर्ड एक साथ इकट्ठे आ गए, बहुत अच्छा। सेजल वेलकम, बहुत सुंदर। नेक्स्ट, बहुत बहुत अभिनंदन आपका बेटा। इसके बाद आती है हमारी अंतिम श्रेणी जो है सीनियर बॉयज। और सीनियर बॉयज में हमारा रैंक 5 प्राप्त किया है मध्य प्रदेश से नितिन नागर ने। इंडिया रैंक 4 प्राप्त किया है चेस नंबर 9 हरियाणा से प्रवीण कुमार पाठक। अच्छा प्रवीण जी। हमारा ब्रॉन्ज मेडल मिलता है इस बार चेस नंबर 8 गुजरात से प्रतीक बालूभाई मेवाड़ा। बहुत अच्छा, गुजरात की भूमि प्रतीक जी, बहुत अभिनंदन आपका। इसके बाद सिल्वर मेडल प्राप्त किया है चेस नंबर 6 तमिलनाडु से पी जीवनाथन ने। बहुत सुंदर, पी जीवनाथन, बहुत अभिनंदन। वनक्कम जी। और इसमें रैंक 1 प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है सीनियर बॉयज में। Let's keep video on. We are taking one photo with all 3 participants. Okay, so keep your videos on. And अभी मैं गोल्ड मेडल के लिए बुलाना चाहूंगा चेस नंबर 3 कर्नाटक से मोहम्मद फिरोज शेख। बहुत अभिनंदन, वाह मोहम्मद फिरोज शेख साहब, बहुत बहुत अभिनंदन। और अब हमारी अंतिम श्रेणी की जी, हमारी अंतिम श्रेणी की अंतिम लिस्ट सीनियर गर्ल्स। मैं मानता हूं सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि कौन जीतने वाला है, तो चलिए देखते हैं। रैंक नंबर 5 पर हैं चेस नंबर 9 वेस्ट बंगाल से सीमा बसक। रैंक नंबर 4 पर है चेस नंबर 4 महाराष्ट्र से क्षितिजा सुहास पाटिल। सीनियर गर्ल्स में ब्रॉन्ज मेडल मिलता है चेस नंबर 2 वेस्ट बंगाल से अनन्या बिस्वास को। अनन्या विश्वास, इसका मतलब पश्चिम बंगाल छा रहा है भारतीयता में, भारतीय संस्कृति में, योग में। अब बारी है सिल्वर मेडल की, और सिल्वर मेडल मिला है चेस नंबर 8 मध्य प्रदेश से सपना छोटेलाल पाल को।
इतनी बेटियों का सपना पूरा कर दिया आपने। और अब बारी है हमारे गोल्ड मेडल की अंतिम कैटेगरी में। तो सभी दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि गोल्ड मेडल दिया जाता है चेस नंबर 6 को गुजरात से पूजाबेन घनश्याम भाई पटेल। इसके अलावा हमारे पास ओवरऑल जनरल चैंपियनशिप के कुछ अवार्ड्स हैं जिनकी घोषणा हम करना चाहेंगे। इसमें हमारे पास सेकंड रनर अप पोजीशन के लिए 2 राज्य हैं। इसमें हम राज्यों के अनुसार ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैं जल्दी से आपको बता देना चाहूँ, जो 9 राज्य हैं जिनसे ये मेडल्स हमें मिले हैं। 9वें स्थान पर है तेलंगाना, जिसको 1 ब्रॉन्ज मेडल की प्राप्ति हुई है और उनका ओवरऑल स्कोर बनता है 1। 8वें स्थान पर है हरियाणा, जिनको 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 1 स्कोर मिला है। 7वें स्थान पर है पश्चिम बंगाल, जिनको 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 2 स्कोर मिला है। ये ओवरऑल चैंपियनशिप हम बता रहे हैं। और 6ठे स्थान पर है मध्य प्रदेश, जिसको 1 सिल्वर मेडल के साथ 3 स्कोर मिला है। 5वें नंबर पर है त्रिपुरा, जिन्हें 1 सिल्वर मेडल के साथ 3 स्कोर मिला है। सेकंड रनर अप, हमारे पास जो रनर अप है उसमें 2 हैं, रनर अप 2 एंड रनर अप 1। सेकंड रनर अप 2 एंड सेकंड रनर अप 1। तो सेकंड रनर अप 2 हमें मिलता है गुजरात को, जो 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज के साथ 6 स्कोर पर है, 6। सेकंड रनर अप 1 में है कर्नाटक, जिनको 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज के साथ 6 स्कोर मिला है। इन दोनों में टाई रहा है। फर्स्ट रनर अप हमें मिलता है तमिलनाडु से, जो हमें 1 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ 8 स्कोर मिलता है। और विनर हमें मिलता है 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 24 अंकों के साथ महाराष्ट्र। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अभिनंदन सभी का, बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि केवल मेडल जीतना लक्ष्य नहीं था, पार्टिसिपेशन लक्ष्य था। और सभी विजेताओं को हार्दिक अभिनंदन। सभी विजेताओं को हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत बधाई। 2 शब्द आज संदीप जी भी यदि विनर्स को बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मैंने तो विनर्स को पहले ही बधाई दे दी थी। और मुझे नॉर्मली बाकी सभी मैं स्पोर्ट्स में देखता हूं, तो जब अवार्ड सेरेमनी होती है तो उसके पहले विजेता डिक्लेयर हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि हर इवेंट के बाद में ही आपने विजेता डिक्लेयर किया है। और ये विजेताओं का लिस्ट देख के मुझे सबसे बड़ी खुशी हो रही कि देश के विभिन्न भागों से खिलाड़ियों ने भाग भी लिया और विजेता भी हुए। और यही दर्शाता है कि योग जो है वो देश में, पूरे देश में बहुत पॉपुलर है। किसी भी खेल में, कोई भी खेल, देश में पहला आना वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं सभी खिलाड़ियों को तहे दिल से एक कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने राज्यों में, अपने अपने शहरों में और देश में रोल मॉडल बन के उभर के आएंगे। जैसे हम क्रिकेट में रोल मॉडल देखते हैं, वैसे ही आने वाले समय में ये ही सभी विजेता देश में रोल मॉडल बनेंगे। और विराट कोहली को देख करके तो हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन आपको देख के योग करने की थोड़ी बहुत कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। आप जितने डिफिकल्ट आसन तो हम नहीं कर पाएंगे, तो कंपटीशन में आप थोड़े बहुत सिंपल आसन भी जरूर रखिए, कि जब हम टीवी पे इनको सबको देखेंगे तो इनको देख करके सिंपल सिंपल आसन देश और विदेश में जनता इसको दोहरा पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। सिंपल के लिए CYP है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब। सभी को, पूरा टीम को बधाई हो। धन्यवाद। आगे बढ़िए जी। आगे बढ़ते हैं और अभी हमारे पास एक सम्मानित करने का अवसर है उन लोगों को जिनका नाम हमने पूरे प्रोग्राम के थ्रू,
पूरे कंपटीशन में, पूरी तैयारियों में नहीं सुना, लेकिन वो हमारे वो पिलर्स थे जिनके बिना हम ये कार्य नहीं कर सकते थे। और वो हैं हमारे जजेस, रेफरीज और ऑफिशियल। और उन सभी का अभिवादन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे टेक्निकल डायरेक्टर श्री उमंग डॉन जी को। उससे पहले आपको जी कुछ करना है। जी, उससे पहले बिल्कुल जैसा संजय जी ने मुझे याद दिलाया कि जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स के साथ हमारे जो नींव के पत्थर होते हैं, उनको भी हमें याद करना बहुत आवश्यक होता है। उन्हीं नींव के पत्थरों पर वो पिलर्स टिके होते हैं। तो ऐसे 3 नींव के पत्थर हमें आज मिले और उमंग जी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे, इसलिए मैं 3 बोल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं उमंग जी का ही अभिवादन करूंगा, लेकिन उससे पहले 3 ऐसे हमें नींव के पत्थर मिले हैं जिनका हम अभिवादन करना चाहेंगे। सबसे पहले हैं श्री सतीश महगांवकर जी। सतीश जी 40 वर्षों से योगासन खेल प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं। सैकड़ों कार्यक्रमों में, प्रतियोगिताओं में उन्होंने जज के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। 2 प्रणाम सभी को, नमस्कार। बहुत अभिनंदन, मैंने आपके कार्य को देखा है, एफर्टलेस आपने एफर्ट। Rachit ji, Udit here. Pradhan ji will now want to move on, so please thank him for his participation. जी बिल्कुल। थैंक यू प्रधान साहब, Thank you. Carry on, please. संदीप जी, जितना समय आपने दिया आपके लिए आभार। नेक्स्ट। जी, सतीश महगांवकर जी के विषय में हम सभी जानना चाहेंगे कि 2 पीढ़ियों को इन्होंने योग सिखाया है और योग की प्रतियोगिताओं में, योगासन की प्रतियोगिताओं में लेकर गए हैं। हमारे इस प्रतियोगिता में उन्होंने जजेस और रेफरीज के कोऑर्डिनेशन का कार्य किया है और इस कार्य के लिए उन्हें चयनित इसीलिए किया गया कि देश भर के सभी जजेस और रेफरीज को वो पर्सनली जानते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि उनका योगदान कितना रहा है पिछले वर्षों में। सतीश जी रेलवेज में चीफ टिकट कंट्रोलर हैं, जो भुसावल स्टेशन पर अभी कार्यरत है। सतीश जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन मैं अपनी पूरी NYSF की तरफ से करना चाहूंगा। थैंक यू सर। भुसावल जलगांव में आता है, और जल है तो कल है, आप हैं तो कल हमारा कार्य और आगे बढ़ेगा। आपका फोन म्यूट है। नीलेश जी एक बार हाँ, धन्यवाद सर। जी, सभी को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छा जी। नेक्स्ट मैं उनका परिचय कराना चाहूंगा जिनसे मैं अभी भी बात कर रहा था और हम बात करते रहते हैं। नीलेश पठाटे जी, जो हमारे जो कार्यक्रम हुआ है, जो भी हमारी प्रतियोगिताएं हुई हैं, उनको सूत्र में बांधने का काम नीलेश जी ने किया है। नीलेश जी एक योग शिक्षक हैं जो चीन में योग का प्रशिक्षण करते थे और उसके बाद वापस आकर उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि स्वीकार किया। जितना भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं, पूरी प्रतियोगिता में हमने देखा, उसमें नीलेश जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो स्कोर शीट हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो कैलकुलेशंस हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि नीलेश जी अपना अथक योगदान इस कार्यक्रम में दे रहे हैं। नीलेश जी, हम चाहेंगे एक बार पर्दे के आगे आप आए, पर्दे के पीछे से तो हम आपको रोज देख ही रहे हैं। जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका। जी प्रणाम। आगे भी इसी प्रकार आप NYSF के साथ जुड़े रहें और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। थैंक यू। आप सभी ने मुझे जो चांस दिया इस बार, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूं। धन्यवाद। इसके बाद अगला परिचय हमारा है श्री महेंद्र तिवारी, जो मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे बीच आते हैं। आपने जूम मैनेजमेंट और व्हाट्सएप ग्रुप कोऑर्डिनेशन का काम किया है। ये काम आपको दिया गया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम थे जो आपको नहीं दिए गए थे और आपने किए हैं।
आपकी सबसे बड़ी पहचान ही यही है। और आज के समय में और खासकर इस ऑनलाइन मोड में जो हमने इस प्रतियोगिता को किया है, उसके पीछे कितना पुरुषार्थ आपका लगा है, या जो सभी लोग हैं आपकी पूरी टीम का लगा है, उसमें कितना कोऑर्डिनेशन का काम था, कितना कम्युनिकेशन का काम था, कितना आपस में सामंजस्य का काम था, उसके लिए आपने दिन रात एक किया है। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन में भी आपने काम किया है, और मुझे ये विश्वास था कि चाहे रात के 2 बजे हो या सुबह के 5 बजे हो, अगर मुझे कोई भी सूचना पूरे देश में कहीं भी पहुंचानी है तो महेंद्र जी वो काम करेंगे। महेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि एक बार आप भी सभी का अभिवादन जी, महेंद्र बाहुबली है। बहुत प्रिय साथी, बहुत जोरदार हैं। परमादरणीय भ्राता जी को बहुत बहुत प्रणाम। ये सब हमारे मार्गदर्शक, हमारे परमादरणीय भ्राता, बड़े भ्राता डॉक्टर साहब का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन है। और इसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर संजय मालपानी सर ने हमको बहुत आया और बहुत इसमें सहयोग किया, जिसके कारण ये कार्य सफल हो पाया। मैं दोनों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रणाम। तीनों साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। जो 3 हीरे आपने छांटे हैं कार्य के आधार पर, इनके कार्य को बहुत बहुत अभिनंदन जी। और अब मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा। हालांकि परंपरा ऐसी रही है कि परिवार के लोगों का अभिवादन हम नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा योग के एक ब्रांड एम्बेसडर को। और मैं उन्हें योग का ब्रांड एम्बेसडर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक खिलाड़ी भी रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष स्तर के खिलाड़ी रहे, उसके बाद एक योग इंस्ट्रक्टर भी वो बने, उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर बने, और आज हमारी इस पूरी प्रतियोगिता के और इस प्रतियोगिता की पूरी तैयारी के वो टेक्निकल डायरेक्टर के रूप में रहे। श्री उमंग डॉन का मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमारी फेडरेशन में बहुत से गुरु हैं जिनके अंतर्गत उन्होंने सीखा है और उन्होंने खेला है, और आज हम सभी लोगों का उन्होंने इस कार्य में नेतृत्व किया है। तो मैं उमंग जी का अभिवादन करना चाहूंगा, और आगे का कार्य उन्हीं को सौंपने से पहले मैं कहूंगा कि 2 शब्द वो बोले। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं NYSF के प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर बसव रेड्डी जी, सेक्रेटरी साहब जयदीप आर्या जी, वाइस प्रेसिडेंट साहब संजय मालपानी जी, उदित सेठ जी, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने एथलीट टू एडमिनिस्ट्रेटर का भी ख्याल रखा गया है, क्योंकि एक प्लेयर खिलाड़ी खेलने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है। वो जो विश्वास आपने हमारे में जताया है उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे हिसाब से ये पहला संगठन होगा योग के क्षेत्र में जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ ना ही खिलाड़ी के रूप में बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी आप इतना मौका दे रहे हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जयदीप आर्या जी, हमारी मुलाकात काफी होती रहती है और आप बहुत गाइड करते हो मुझे। बसव रेड्डी जी ऑलमोस्ट मैसेज से मुझे गाइड करते रहते हैं, उमंग ये करना है, उमंग वो करना है। सो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। संजय भाई साहब, उदित भाई हमेशा छोटे भाई की तरह समझाते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। सो एक फैमिली की तरह योगासन हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी उमंग जी, अब मैं स्टेज आपको ही सौंपता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उन जजेस और रेफरीज का परिचय हमें कराएं जिनके बिना हम ये प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे और जिन्होंने हमें ये यश प्रदान किया है। जरूर। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिनके मार्गदर्शन में ये पूरी 6 समितियां बनी चल रही थी और जिन्होंने बढ़िया सा रिजल्ट निकाल के दिया। जहां तक मैं जानता हूं सभी मेरे सीनियर रह चुके हैं, प्लेयर रह चुके हैं योग के क्षेत्र में, जिन्होंने मुझे समय पे देते हुए भी समझाया है क्या करना है नहीं करना है और पूरा सहयोग दिया है कोई भी कार्य करने के लिए। तो ऐसे में हमारे NYSF के मेंबर्स और 6 ऑब्जर्वर्स, जिन्होंने 6 ग्रुप बने हुए थे, इससे हमें 6 ऑब्जर्वर अपॉइंट करना रहे, तो सारे ऑब्जर्वर्स का मैं बहुत बहुत
अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर निरंजन मूर्ति जी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। दूसरे है हमारे डॉक्टर आनंद बालयोगी भवनानी जी, जिनके वहाँ पौंडीचेरी में मैं खुद एक खिलाड़ी रह चुका हूँ और आज एक बड़े भाई के स्वरूप में, मेंटर के स्वरूप में हमारे साथ देते हैं। हमारे बड़े भाई बोले या फिर मेंटर बोले राकेश आर्या जी दिल्ली से, जो हर वक्त छोटी छोटी बातों में मुझे गाइड करते रहते हैं। हमारे आचार्य भैया RM आचार्य जी एस व्यासा यूनिवर्सिटी से, जिनके साथ मैं काफी सालों से सीख रहा हूँ ओलंपियाड में कैसे संभालना होता है, कैसे करना होता है। मेरे सीनियर दीदी पल्लवी खवाने जी, जो खुद एक वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। इतना बड़ा पद होने के बावजूद वो कभी भी उन्होंने कोई चीज के लिए मना नहीं किया, सिखाने के लिए, कार्य करने के लिए। लक्ष्मी कांदियन जी, ये योग, स्पोर्ट्स और एजुकेशन के फील्ड में इतना बड़ा कार्यभार संभाल रहे हैं, जो खुद एक प्रोफेसर है, फिर भी उन्होंने हमें पूरा सहयोग किया ये पूरे 6 पैनल संभालने के लिए। अब मैं हमारे जितने भी रेफरी और जजेस है उन सभी का मैं अभिवादन करना चाहता हूँ। आप सभी का मैं नाम लेके अभिवादन करूंगा, अगर कोई भूल हो प्रोनाउंसिएशन में तो माफ कर दीजिएगा। कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े थे मिस्टर सतीश बी जी, मिस्टर वीरैया, मिस्टर मंजुनाथ जी एंड मिस्टर श्रीशैल जी। पौंडीचेरी से जुड़े हुए थे मिस्टर दयानिधि जी, डॉक्टर बालाजी। तमिलनाडु से मिस्टर सेंथिल कुमार एंड मिस्टर गंगनावानी जी। असम से मिसिस मोहनदास, मिस्टर पार्था गोगोई जी। मणिपुर से मिस्टर गंगा सिंह जी। त्रिपुरा से मिस्टर समीर साहा एंड सुब्रत देवनाथ जी। बिहार से मिस रानी कुमारी जी। छत्तीसगढ़ से मिस्टर जय कुमार यादव जी एंड मिस एनवी संगीता जी। झारखंड से नंदलाल दत्ता जी, जो मेरे सीनियर मेंटर रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश से मिस्टर मनोज कुमार एंड डॉक्टर नेहा चौधरी जी। मध्य प्रदेश से डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ जी और आलती पाटिल जी। चंडीगढ़ से मिस्टर रोशन लाल जी। पंजाब से डॉक्टर कुलवंत सिंह और मिस्टर गुरविंदर सिंह जी और आलती पाटिल। हिमाचल प्रदेश से पंकज दादवाल जी। जम्मू एंड कश्मीर से फरीदा अख्तर जी। दमन दीव से तनुजा मकवाना जी। गोवा से विशाल घसवास जी। गुजरात से मेघना बेन झाला, नम्रता बेन वर्मा, करण भाई कज्जर। महाराष्ट्र से राजेश पवार जी, मिस नेहल पेंट्स जी, मिस्टर सुहास कावले जी और राजस्थान से चंद्र प्रकाश पुरोहित जी। आप सभी ने जज होते हुए भी सारे कार्य का अपने भार संभाला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तमिलनाडु से है हमारे अभिजीत बोस जी। चंद्रकांत बारिक जी पुलिस में होते हुए भी पूरा सहयोग हमें देते हैं, उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सीनियर है। पौंडीचेरी से मणिकंदन जी, जिन्होंने रेफरीशिप किया हुआ है, सारे कार्य संभाले हैं उन्होंने, और मिसिस कनिमोजी जी। तमिलनाडु से मिस्टर विजय सर्वानंद जी एंड मिस मोनिका जी। तेलंगाना से मिस्टर पी देवैया एंड मिस ए रजिता। असम से डॉक्टर सैफुल इस्लाम, मिसिस प्रणीता बोरानाथ जी। मणिपुर से मिस्टर PB सिंह एंड मिस रेबिता देवी जी। बिहार से मिस्टर अजित कुमार जी। छत्तीसगढ़ से नवेश कुमार साहू जी। झारखंड से संतोषी कुमार साहू जी। गोवा से सुलोचना जी, दानिश जी। दमन दीव और दादरा नगर हवेली से सीमा शर्मा जी। झारखंड से सपना झा जी। तमिलनाडु से विजय सरवंत जी। गुजरात से जाते शास्त्री जी, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारा कार्य संभालने के लिए तत्पर रहे। डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ जी मध्य प्रदेश से। आप सभी को मैं 2 हाथ जोड़ के वंदन करता हूँ। आप सभी की वजह से, हमारी पूरी टीम की वजह से ये पूरा कार्यक्रम सक्सेसफुल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उमंग जी। और अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन लोगों का जिनका नाम शायद हम अब यहाँ पर नहीं ले पाए थे, लेकिन उनके सहयोग के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना हम ये कार्य पूरा नहीं कर पाते। उसमें चाहे हमारे NYSF के सभी पदाधिकारी हों,
एक एक पदाधिकारी जिनका आशीर्वाद हमें निर्विघ्न मिलता रहता है, बिना किसी शर्त मिलता रहता है, और सभी लोग राज्य स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सभी लोग जिन्होंने अपना ये हमें अपना आशीर्वाद भैया दिए रखा निरंजन जी करेंगे इसको। जी हाँ, मैं उसी के लिए उनको बुला रहा था। मैं सिर्फ अपना बता रहा था। तो इसमें अभी फॉर्मली ये वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर निरंजन मूर्ति जी को, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सभी को नमस्ते। On this occasion of national level online individual virtual Yogasana Championship 2021 valedictory function, would like to thanks National Yogasana Sports Federation. National Yogasana Sports Federation President Dr. I.V. Basawareddy ji, Secretary General Dr. Jaideep Arya ji, Chief Guest of in this beautiful event, the Director General Sports Authority of India, Sandeep Pradhan ji, Senior Vice President, Vice Presidents, and Technical Committee Chairman and members, judges, referees, all state presidents, secretaries and coordinators, and all staff office bearers, and mainly competitor and parents, officially and volunteers who supported to directly and indirectly by all office bearers on behalf of National Yogasana Sports Federation. Thanks to one and all. Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू सो मच निरंजन मूर्ति जी। और आपने सबका धन्यवाद कर दिया तो आपका धन्यवाद मैं कर देता हूँ जी। धन्यवाद जी। कुछ नाम छूट गए हैं, उनका सम्मान करना चाहूंगा। जी जी। मध्य प्रदेश से हमारे विजय सिंह त्रिपाठी जी, उड़ीसा से आलोक कुमार स्वाइन जी, शशिकांत कुंतिया जी, उत्तर प्रदेश से कपिल शर्मा जी, चंडीगढ़ से रोहित गौरी जी, पंजाब से सूरज सिन्हा जी, हिमाचल से नवीन कुमार जी, जम्मू कश्मीर से मोहसिन मंजूर जी, उत्तराखंड से सुरेंद्र पटेल पूजा जी, गुजरात से हिनाबेन साहब, महाराष्ट्र से भूषण टाके जी, राजस्थान से भुवनेश पुरोहित जी और राजस्थान से उर्मिला व्यास जी। मैं माफी चाहता हूँ कि कुछ इसमें आपका नाम भूल गया, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए। बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद उमंग जी। और अब मैं बुलाना चाहूंगा शांति पाठ के लिए। ठीक है, और कुछ बचा है या शांति पाठ हम प्रारंभ कर सकते हैं? ठीक है नेशनल एंथम जी। शांति पाठ के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे NYSF की जॉइंट सेक्रेटरी पल्लवी कभाने जी को। कृपया शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन करें। पहुंच नहीं पाई है। अच्छा, उनकी जगह आदरणीय योगाचार्य आनंद बालयोगी जी को प्रार्थना करते हैं कि वो समापन की प्रार्थना करें। जी, डॉक्टर आनंद बालयोगी जी। अभिनंदन है डॉक्टर साहब। अनम्यूट कीजिए प्लीज डॉक्टर आनंद बालयोगी को। जी अनम्यूट कीजिए, फिर से म्यूट हो गया है। हाँ, वो म्यूट हो जा रहा है बार बार अनम्यूट होकर। Namaste. It's been a wonderful historic occasion, and I thank you for this occasion to opportunity to make a final chant, and I believe that is what I'm supposed to do. So I will chant, and we have the grace of the great Rishi Parampara, and the ancient Rishis and the modern Rishis are all blessing us. So may we be worthy of those blessings. Om Sarve Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti.
नमः हरि बहुत आभार, बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और सभी टीम का बहुत अभिनंदन। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई हैड वन मोर मीटिंग। जी, स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए भी आपने काम किया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जी, कोष बनाए रखा, कोष बचाए रखा। अभी हमको धन्यवाद जयदीप आर्या जी, मलपानी जी